टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो यहाँ पे देखेंगे हम आज लेकर के प्रेजेंट है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ समरी इन हिंदी में। बिल्कुल शॉर्ट में इसका प्लॉट लेकर के हम प्रेजेंट हैं। जैसे कि चलिए देखेंगे, अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले कि एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना। स्कॉटलैंड के राजा डंकन को खबर मिलती है कि उसके मैकबेथ एंड वैंको नाम के दोनों सेनापति अपनी अपनी लड़ाई में विजयी होकर लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया था। जब मैकबेथ और वैंको रास्ते में ही थे तो उन्हें 3 जादूगरनी यानी भूतनी मिली थी। उन्होंने उन दोनों के लिए भविष्यवाणी की थी। तो भविष्यवाणी में क्या की थी गाइज, उसे आगे। भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थैंक्स ऑफ कॉवर्ड यानी एक ऊंचा रैंक बनाया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंकों को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी से कोई राजा बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियां गायब हो गई वहां से। मैकबेथ और वैंको जादूगरनियों की बातें को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा ने जो है मैकबेथ और वैंको जादूगरनियों की बातों का मजाक उड़ा रहे थे, तभी वहां पर डंकन के दूत आए। लेकिन तभी राजा के पास डंकन के दूत आए और उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाई दी और यह समाचार भी सुनाई कि मैकबेथ को थैने और कवर बना दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अब मैकबेथ जादूगरनी जो थी, भूतनी जो कहते हैं थी, घोस्ट जिसे कहा जाता है, कि भविष्यवाणी को लेकर के उलझन में पड़ गया और वह राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। किंग डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इन्वर्नेस के लिए किले में उसके यहाँ डिनर पर आएगा। घर पहुंचकर मैकबेथ ने सारी बात अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस पर भरोसा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डंकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे जादूगरनियों जो गोस्ट हैं उनकी बातों पर पूरा यकीन है और उन्हें कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बनाया। जब किंग डंकन उनके घर डिनर करने आएगा तो उसके नौकरों को शराब पिला देंगे और नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम जो है उन दोनों नौकरों पर डाल दिया जाएगा। अब षड्यंत्र यहाँ पे रचना शुरू हो जाता है। जब डंकन उनके घर आया तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या कर दी, लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का भ्रम दिखने लगा और इससे वह भयभीत हो उठा। लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा। तो अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों को भी कत्ल कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। नौकरों का भी कत्ल कर देता है। इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उसके पिता की हत्या की है अब वह उसकी हत्या की भी कोशिश करेगा, इसलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। कहाँ जाते हैं? मैल्कम इंग्लैंड चला गया और डोनाल्ड वेन जो है आयरलैंड चला गया। अब उस राजा के दोनों बेटे भाग जाते हैं। मैकबेथ राजा तो बन गया, लेकिन उसे जो जादूगरनी घोस्ट थी उसकी भविष्यवाणी से डर लगने लगा था, जिसके अकॉर्डिंग वैंको के वंशज राजा बनने वाले थे। इसलिए उसने वैंको और उसके बेटे फ्लैंस को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने वैंको की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लैंस बचकर भागने में कामयाब रह गया। फिर क्या होता है, रात में जो है
को शाही भोजन में जब मैकबेथ भोजन करने आया तो उसने कहा कि बैंकों का भूत दिखा और इससे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की कोशिश की और कहा कि उन्हें इस तरह के दौर शुरू से ही पड़ते रहते हैं दौड़े अब, लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने लगी। अब कुछ को पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था और अब बैंकों की हत्या के लिए भी उसे ही जिम्मेदार मान रहे थे और अपने मंत्रियों और उसके अपने खिलाफ बोलते देख करके मैकबेथ कुछ चिंतित हो गया। अगले दिन मैकबेथ जंगल में जादूगरनियों से मिलने गया और उसने उसका भविष्य बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहे क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर भी मैकबेथ से कहा कि जब तक विरनम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास न आए तब तक कोई उसे मार नहीं पाएगा और दूसरा औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान उसे नहीं मार पाएगा। यह सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो गया क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं हैं और सब इंसान औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम से मिल गया है। यह सुनकर मैकबेथ गुस्से में पागल हो उठा और उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने मैकडफ के सारे परिवार की हत्या कर दी और मैकडफ को अपने परिवार की निर्मम हत्या की खबर मिलती है तो वह गहरे शोक में डूब जाता है, लेकिन फिर वो प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैल्कम ने अब तक बड़ी सेना बना ली है। जब मैकडफ को अपने परिवार की निर्मम हत्या की खबर जो है मिलती है तो वह गहरे शोक में डूब जाता है, लेकिन फिर वो प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैल्कम ने जब अब तक बड़ी सेना बना ली थी, मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है, फिर वे मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है और इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कम का सहयोग करते हैं क्योंकि वे मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से परेशान हो चुके थे। इसी बीच में लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग गई और उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और उसे अक्सर अपने हाथों से खून दिखता था। एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड के सेना के आने की खबर मिलती है। वह किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारी करता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा क्योंकि जादूगरनियों ने कहा था कि अब तक वीरमैनवुड नाम का जंगल उसके किले तक न आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक वीरमैनवुड जंगल से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए थे और उनमें छुप करके वे किले तक पहुंच गए थे। इससे मैकबेथ को झटका लगता है कि उसने सोचा नहीं था कि वीरमैनवुड इस तरह भी किले तक पहुंच सकता है। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मैकबेथ बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन मैल्कम के सैनिक उसकी सेना पर भारी पड़ जाते हैं। शीघ्र ही इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन वही उसे मार सकता है जो माँ की कोख से पैदा न हुआ हो।
तभी मैकडफ कहता है कि वह कोख से पैदा नहीं हुआ था। दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे सिजेरियन सेक्शंस द्वारा मृत्यु माँ की कोख से निकाला गया था। और यह सुनकर मैकबेथ को शौक लग जाता है और वह घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और जनता के सामने देश के विकास और प्रगति की इच्छा व्यक्त करता है। तो गाइज, ये कहानी यदि अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जाते जाते कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।